जी हाँ मित्रों, आज है 6 दिसंबर यानी यूपीएससी प्रीलिम को अभी 6 महीने और 1 दिन ही बाकी है। मुद्दा है कि 5 दिसंबर यानी रविवार और 6 दिसंबर यानी आज सोमवार में इंडियन एक्सप्रेस में यूपीएससी एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या थी। वैसे काम की चीज़ें कम ही थी। तो कुछ बड़े मुद्दों में इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी में रशिया के प्रेसिडेंट की भारत में मुलाकात आज होगी। सीरिया नार्को स्टेट बन रहा है। नागालैंड में आर्मी ऑपरेशन में सिविलियंस की हत्या। एक एक करके मुद्दे देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत में आ रहे हैं। इसमें इस बार नया क्या हो रहा है, 2+2 मिनिस्टेरियल मीटिंग, यानी भारत और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर दो हुए और भारत और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ये भी दो हुए। तो 2+2 मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरा, अमेठी में भारत और रशिया मिलकर AK-203 राइफल्स बनाने वाले हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की शायद इंडिया रशिया से परचेज कर सकता है। तो ये सब तो अच्छी बात है। अभी इसमें चिंता का विषय क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडिया रशिया रिलेशनशिप। एक तो मुद्दा ये है कि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती बढ़ रही है और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से हथियार खरीदे। पहले भी वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदी थी, तब भी वो नाराज़ थे। दूसरा, इंडिया और रशिया आपस में उनके व्यापारिक रिश्ते काफ़ी कमज़ोर हैं। रशिया चाइना एवरी ईयर $100 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। भारत USA चाइना ये सब आपस में भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का होता है ट्रेड। लेकिन भारत और रशिया के बीच मुश्किल से $10 बिलियन का व्यापार हो रहा है। इसका कारण क्या है? एक तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, रशिया के बिजनेसमैन वो यूरोप और चीन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उनके पास जो एनर्जी रिसोर्सेज, गैस पाइपलाइन, तो उतने में वो फैला के सब काम देख रहे हैं। जबकि भारत के बिजनेसमैन हैं, उनका फोकस रहता है अमेरिका, चाइना या ये मिडल ईस्ट की तरफ। तो इसके चलते हमारा एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप रशिया के साथ और बेहतर नहीं हो पा रहा। खैर, अभी आज तो ये आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे, फिर नए कुछ और अग्रीमेंट साइन होंगे, तो वापस इसको हम देखते रहेंगे। दूसरा मुद्दा है मेंस पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, चैलेंजेस, नार्को ट्रैफिकिंग वगैरह। तो नार्को ट्रेड, कुल मिलाकर बात ऐसी है। सीरिया नक्शे में किधर है? भारत, पाकिस्तान, फिर ये ओमान, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और ये रहा सीरिया। आपस में तुर्की, लेबनान, ये सब देश हैं। तो सीरिया में आप जानते हैं काफ़ी समय से गृह युद्ध, सिविल वॉर चल रहा है, जिसके चलते उनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। तब उसका प्रेसिडेंट बशर अल असद खुद ही सब अलग अलग बिजनेसमैन के साथ मिलके कैप्टागॉन नाम की एक नारकोटिक ड्रग की स्मगलिंग और एक्सपोर्ट करवा रहा है। अब जब कोई गवर्नमेंट खुद ही ऐसी करता हो काम, तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेंस पेपर 3 में एक मुद्दा है इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट। उसमें नागालैंड कहाँ है नक्शे में? झारखंड, वेस्ट बंगाल, भूटान, आसाम, मेघालय, ये रहा नागालैंड। कैपिटल है कोहिमा। उसमें हुआ ये कि आर्मी और आसाम राइफल कुछ ऑपरेशन कर रहे थे। उनको कुछ टिप मिली होगी कि यहाँ पर सब उग्रवादी आने वाले हैं, लेकिन गलती से उसमें कुछ सिविलियंस मारे गए और फिर बाकी सब लोग वो भी छावनी पर कुछ अटैक करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उनको भी गोलीबारी में उनका भी देहांत हुआ। तो वो सब अभी नाराज़गी चल रही है। ये इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकता है? भारत सरकार और नागा अलगाववादी समूहों के बीच जो पीस टॉक्स, शांति मंत्रणा हो रही है, उसमें उनको अब ये कि नहीं आपने ये किया तो हमें ये चाहिए, दे विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स इन द पीस टॉक्स। तो खैर, अभी तो होम मिनिस्टर ने कहा इस पर एक्शन लेंगे वगैरह, तो टॉपिक डेवलप हो रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट में एक मुद्दा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF। स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। तो उसकी वो स्थापना दिवस मना रहे थे और इस बार राजस्थान के जैसलमेर में ये मनाया गया। IAS एग्ज़ाम में तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप ये CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये सब मेमोराइज़ करना है। बाकी के जो समाचार थे रविवार और सोमवार के न्यूज़पेपर में, कुछ खास नहीं। याद करो, बड़े बड़े जो लोन अकाउंट हो, जैसे 500 करोड़ या उससे ज़्यादा वाले, तो उसे फिक्स करने के लिए वहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम चल रही हो, तो सरकार द्वारा एक बैड बैंक बनाई गई। बजट 2021 में अनाउंस किया गया। उसके दो कंपोनेंट है, NARCL और IDRCL। खैर,
वो तो बन गया, लेकिन वो फार्म लोन्स को कवर नहीं करता, क्योंकि ये जो बैड बैंक है वो तो सिर्फ बड़े 500 करोड़ या ऐसे मोटे मोटे लोन के लिए है। किसान भी कर्ज वापस जो नहीं कर पा रहे, तो सामान्य रूप से ये होता है कि इलेक्शन सीजन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनके कर्जे माफ़ कर देती है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने उसको क्रिटिसाइज किया था कि इसके चलते किसान फिर हर बार इलेक्शन आता है तो लोन के किस्तें चुकाना ही बंद कर देते हैं। तो क्या किया जाए, उनके लिए भी एक अलग से ऐसा बैड बैंक बनाया जाए, ऐसा सरकार कुछ सोच रही। खैर ये जब बनेगा तो हम देखेंगे, अभी तो बना नहीं है। ज्योग्राफी डिजास्टर में साइक्लोन जवाड वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पर आ रहा है। फिर अलग अलग कॉलम्स में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कैसे कम करें और उसके क्या क्या बड़े सोर्स है, वो सब चिकनी चुपड़ी बातें पहले भी हम देख चुके हैं, वापस रिपीट हो रही है। यू कैन रीड दैट टू फॉर रिविजन पर्पज फॉर इम्प्रूविंग योर वोकेबुलरी। फिर एक नया टॉपिक है सोलर फार्म। सोलर फार्म मतलब क्या, खेत के अंदर ही आप ऐसी 10 फुट की ऊंचाई पर सोलर पैनल लगा दे किसान, तो इधर से वो बिजली जो बनेगी उसको वो सिटी को बेचता रहे। तो ये एक मतलब सोलर एनर्जी उसकी एक फसल हो गई, तो वन क्रॉप। उसके नीचे वो दो अलग अलग टाइप के दूसरे और फसल लगा दे, कोई फ्रूट्स लगा दे, कुछ वो धनिया हल्दी कुछ लगा दे, तो दूसरा और तीसरा, तो 3 काम वो कर सकता है और उससे उसकी इनकम को डबल करने में मदद मिले, ऐसी सब कॉलम है। फिर पेज 12 पर थी एक्सप्लेन सीरीज, आज कुछ खास नहीं था। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों तबाह हो रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि मुद्दा नंबर 5 अपना गोल्डन रूल नंबर 5 क्या, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड न्यूज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे वो बिरला वगैरह, वहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी कि जब परिवार का मुखिया मर जाए तो विरासत किसको मिले, आपस में वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी विल वसीयतनामा जो किया हो उसमें चैलेंज करे नहीं, उसके बाद ये नया था वो पुराना था। तो आजकल ये रिलायंस वगैरह ग्रुप्स ये कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के विल की जगह एक ट्रस्ट बना दिया जाए। ट्रस्ट मतलब एक संस्था, और उसी के अंदर सारी संपत्ति को रखा जाए, और फिर फ्यूचर में उसके सक्सेशन की, मुकेश अंबानी के बेटे को इतना मिलेगा, बेटी को इतना मिले वगैरह। वो पूरी एक्सप्लेन सीरीज की गई है, लेकिन वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, विल नॉट वेस्ट टाइम। फिर प्लेसिस इन न्यूज़ में एंटार्क्टिका, तो उसमें आप जानते हैं 6 महीने तक सूरज दिखता है, 6 महीने तक सूरज नहीं दिखता। अभी उसमें कुछ सूर्य ग्रहण हुआ था, वो सब चर्चा है, आराम से पढ़ लेना। पेज 14 इकोनॉमी, अब उसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति की समिति, वो हर 2-2 महीने पे मिलते हैं, तभी दिसंबर में मिलेंगे, अनाउंस करेंगे रेपो रेट क्या कम ज़्यादा करना है। तो उसको मीटिंग होने दो, अब पहले से वो क्या करेंगे उसके तुक्के मार रहे हैं एक्सपर्ट्स बैठ के, वो सब अपने लिए काम करने। उसी तरह एवरग्रांडे क्राइसिस, वो असल में चीन की एक रियल एस्टेट कंपनी जिसने बाजार में बॉन्ड इशू किए थे पैसा कर्ज में लेने के लिए, वापस नहीं कर पा रहा है। उसके बाद कुछ नए एसेट बेस्ड सिक्योरिटी एबीएस वो जारी कर रहा है। ये मुद्दा क्या है हम अभी पढ़ने नहीं बैठेंगे, बड़ी सी कोई एक्सप्लेन सीरीज है तो बराबर है। हर एक चीज़ हमको शेयर मार्केट का इन्वेस्टोपीडिया विकीपीडिया नहीं बनना है, बड़ी चर्चा में है तब देखना है। फिर कल यानी रविवार के न्यूज़ में जाने लायक था, एक ही बॉलर ने 10 विकेट एक ही टेस्ट मैच में ले लिए हो, ऐसा नया पराक्रम किसने किया। एक तो इंग्लैंड के जिम लेकर ने किया था, फिर अनिल कुंबले ने किया था, और न्यूजीलैंड के बॉलर अजाज पटेल ने भारत के खिलाफ मुंबई में मैच में ऐसा किया कि एक ही टेस्ट मैच में एक ही बॉलर 10 विकेट ले जाए। फिर पर्सन इन न्यूज़ में कुछ डेथ्स, आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रोजाया और एनडीटीवी के भूतपूर्व रिपोर्टर विनोद दुआ, फिर बुकर प्राइज किसको मिला, ये सब है। दीज आर फॉर नॉन आईएएस एग्जाम। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। इसके अलावा मैं अभी 2 और वीडियो बना रहा हूँ, एक है करंट अफेयर्स की मॉक टेस्ट के बारे में, और दूसरा मैंने मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ जो लॉन्च की है। सो सी यू इन द अदर वीडियोज़।